नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम सत्य कहते हैं, क्या यह वाकई सत्य है या सिर्फ एक मानव निर्मित परिभाषा, एक समझौता, एक लेबल जो हमने अपने डर और व्यवस्था के लिए बना रखा है? प्रकृति के पास सत्य और असत्य जैसी कोई फाइल नहीं होती। उसके पास केवल घटनाएं हैं, जो होती हैं वो होती हैं। अगर कल सूरज पश्चिम से उग जाए तो मनुष्य सदमे में चला जाएगा। वैज्ञानिक रिपोर्ट लिखेंगे, धर्म ग्रंथों में नई व्याख्याएं होंगी, लेकिन प्रकृति वह बिना किसी बहस के कहेगी कि आज यह हुआ, बस यही वास्तविकता है। सत्य बदला, असत्य बदला, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। मनुष्य को सत्य इसलिए चाहिए क्योंकि मनुष्य डरता है। उसे स्पष्टता चाहिए, उसे दिशा चाहिए। उसे लगता है कि अगर चीजों को सही या गलत में बांट दिया जाए तो दुनिया सरल हो जाएगी। लेकिन प्रकृति का नियम बिल्कुल अलग है। वह न सही जानती है न गलत जानती है। वह केवल एक वाक्य में जीती है, जो है वही है। आप पेड़ को सही नहीं कह सकते, आप बारिश को गलत नहीं कह सकते, आप भूकंप को असत्य नहीं ठहरा सकते। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो वास्तविकता पर लेबल चिपकाता है ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अब मान लीजिए कि एक नदी दक्षिण की ओर बह रही है। मनुष्य इसे एक सत्य मान लेता है, सत्य कि नदी दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन अगर जमीन थोड़ी झुक जाए या भूकंप धरती की संरचना बदल दे तो नदी अगले ही क्षण उत्तर की ओर बहने लगेगी। दिशा बदल गई, सत्य बदल गया, लेकिन नदी वह बिना किसी विवाद के बस बहती रहती है। नदी आपको जैसे चिढ़ाती है, तुम्हारे सत्य की उम्र हमारे हर मोड़ पर बदल जाती है। मैं तो बस बहती हूं, तुम ही उलझे रहते हो। मनुष्य ने चांद को कई बार सत्य और असत्य का तमगा दिया। पहले वह कहता था कि चांद देवता है, यह उस समय का सत्य था। फिर विज्ञान ने कहा कि चांद पथरीला गोला है। पहला सत्य झूठ बन गया, दूसरा नया सत्य बन गया। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर पानी है, बेस बसाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। मत बदले, व्याख्याएं बदली, सत्यों की उम्र खत्म हुई, लेकिन चांद वह बिना किसी नाटक के अपनी कक्षा में घूमता रहा, मानो जैसे चांद कहता हो कि मानव सत्य मुझे छू भी नहीं सकते। अब एक चींटी के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड देखते हैं। फर्श पर चलती एक चींटी के लिए आपका कमरा ही पूरा संसार है। अगर आप उसके सामने एक किताब रख दें तो उसके लिए एक नया पहाड़ उगाया। उसके लिए सत्य बदल गया। लेकिन क्या आप बदले? क्या कमरा बदला? क्या ब्रह्मांड बदला? उत्तर है नहीं। इसका मतलब सत्य वस्तु में नहीं, दृष्टिकोण में है। कुछ 100 साल पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। यह सत्य था। फिर किसी ने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र है, और पहला सत्य असत्य हो गया। आज भी विज्ञान रोज सत्य बदल रहा है। नए प्रयोग, नए शोध, नई थ्योरीज पुरानी को खत्म कर देती हैं। अगर विज्ञान का सत्य ही स्थिर नहीं तो मानव का सत्य कैसे स्थिर हो सकता है? मनुष्य सोचता है कि अगर मैं सत्य जान लूं तो मैं सुरक्षित हूं, लेकिन प्रकृति कहती है कि सुरक्षा सत्य से नहीं, संतुलन से मिलती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यह घटना है। हवा चलती है, यह घटना है। बादल बरसते हैं, यह घटना है। इनमें कोई सत्य नहीं, ये केवल पैटर्न है जिन्हें आप समझ लें या ना समझें या चलते रहें, इससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की लहरें आती हैं फिर चली जाती हैं। मनुष्य कहेगा कि यह नियम है, यह सत्य है। लेकिन अगर कल समुद्र शांत हो जाए या तूफान के कारण 3 गुना ऊंची लहरें उठ जाए
तो उसी मनुष्य का सत्य रेत की तरह धुल जाएगा। समंदर कहता है, मैं सत्य से नहीं परिस्थितियों से चलता हूं। हकीकत में मनुष्य ने 2 डिब्बे बनाए हैं, सत्य का डिब्बा और असत्य का डिब्बा, और हर चीज को इन दोनों बक्सों में डालने लगा है। इसी से धर्म बने, इसी से कानून बने, इसी से नैतिकता बनी। लेकिन प्रकृति कहती है कि मेरे पास कोई डिब्बे नहीं है, मेरे पास केवल परिवर्तन है। सत्य और असत्य दोनों मनुष्य के मन का खेल है। अगर आज आप कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, तो कल आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, तो सच भी बदल सकता है, क्योंकि सच स्थिर नहीं है, सच गतिशील है, और वास्तविकता वह क्षण क्षण बदलती रहती है। प्रकृति की नजर से केवल एक ही सत्य है, जो अभी घट रहा है। बाकी सब अतीत की यादें और भविष्य के अनुमान और वर्तमान के लेबल, ये सब मनुष्य के मानसिक फोल्डरें हैं। मनुष्य अपने सत्य को लेकर लड़ता है, युद्ध करता है, धर्म बदल देता है, सीमाएं खींच देता है। लेकिन प्रकृति कहती है कि तुम्हारे सत्य से मुझे कोई मतलब नहीं है। पहाड़ अपनी चट्टानों से सत्य नहीं पूछते, नदियां अपनी दिशा के बारे में बहस नहीं करती, हवा अपनी सही गलत नहीं नापती। जो होता है वही वास्तविकता है। यही प्रकृति का एकमात्र नियम है, और शायद इसी वजह से मनुष्य सदियों से प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा है, और प्रकृति शांत मुस्कान के साथ बस देख रही है। आशा करता हूं कि आपको यह विचार पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।